कार्यशाला में आ गया और 15 दिन, हालांकि मैं मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा समझता था, राजनीति विज्ञान मुझे आ रही है, और वहाँ गुरुजी के सामने कार्यशाला आयोजित की, मुझे कक्का भी नहीं आ रहा राजनीति विज्ञान का। राय साहब ने जो उदाहरण दे देकर जो कार्यशाला की, जो मुझे समझ विकसित की, कंसेप्ट क्लियर किए, वो वास्तव में आज भी बच्चों के सामने क्लास में जाता हूँ, वो एग्जाम्पल वो मैं देता हूँ, मुझे गर्व है। फिर मैं आपको बताऊं, दूसरी बार उन्होंने 1 अक्टूबर नवंबर में कार्यशाला आयोजित की और फिर अप्रैल में कार्यशाला आयोजित और की। तो मेरा RS मेंस का एग्जाम था, तो मैंने सोचा 4 दिन तो वैसे ही अजमेर रहने, 4 दिन पेपर थे अलग अलग, तो क्यों नहीं मैं इस सुअवसर का लाभ उठा लूं। तो मैंने दोबारा वो कार्यशाला अटेंड कर ली, और वास्तव में जो कसर बची हुई थी, दोबारा जो रिवीजन हुआ, वास्तव में बहुत अच्छा लाभ मिला मुझे। और देखो, जो भगवान चाहता है वही होता है। जब एग्जाम की डेट आई थी तो मैंने सोचा अभी नोट्स सर ने दे दिए हैं, और साहब ने भी वादा किया था कि इस नोट्स को जो पढ़ लेगा वो जरूर लेक्चरर बन जाएगा। तो मैंने वो नोट्स पढ़े, परंतु तैयारी मुझे अपूर्ण लग रही थी। 1 बार रिवीजन नहीं, 2 बार रिवीजन और हो तो श्योर हो जाएगी सीट अपनी। और सर ने वादा किया था ग्रेड पे 4800 किस किस को लेना है। हम कार्यशाला में सभी साथी हाथ खड़े करते थे, हमको लेना है, हमको लेना है। और मां सरस्वती ने वो हमारे जी पर विराजमान होकर वो इच्छा पूर्ण की। धन्यवाद तो उस परम पिता परमात्मा का जो इस पद पर आज पहुंचाए हैं। वो कार्यशाला आपकी देन है, आपकी माता जी की दुआएं हैं। यह कार्यशाला यहाँ ज्ञानोसा वृद्धाश्रम मारवाड़ जंक्शन में रहने वाले वृद्धजनों की दुआएं काम कर रही है, माता पिता की दुआएं काम कर रही है, भाई लोगों की, मित्रों की दुआएं काम कर रही है। मैं वास्तव में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आप जैसे गुरु मिले। इस विराट व्यक्तित्व के धनी आप कार्यशाला में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे सुपुत्र पैदा किए हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रही दे बांदरी मती गवाजी नूर। वास्तव में इस कहावत को आपने चरितार्थ किया है। आपके बड़े सुपुत्र प्रिंसिपल साहब है, दूसरे छोटे हमारे गुरु दिनेश जी राय अभी राजसमंद में SDM की पोस्ट पर सुशोभित हैं। तो वास्तव में हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था कि जो सफल होंगे वो मारवाड़ जंक्शन ज्ञानोसा वृद्धाश्रम में चलकर एक बार जरूर आपसे मीट टुगेदर प्रोग्राम अरेंज करेंगे। और आज मुझे पूर्ण खुशी है इस पवित्र भूमि में आकर मैं आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं SDM साहब, माता जी और आपके पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो ज्ञान बने हैं वो निरंतर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामनारायण जी ने अपनी सहृदय से बहुत ही लाभान्वित किया, अपने बारे में बताया। मैं आगे घनश्याम जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सब सर की समय का ध्यान रखेंगे तो सब बोल पाएंगे, नहीं तो। माताजी को मेरा प्रणाम, गुरुजी को भी मेरा प्रणाम, प्रिंसिपल साहब घनश्याम जी सापेला साहब को भी प्रणाम, और दूर दराज और राजस्थान से आए हुए विद्वान साथियों को मेरा सादर धन्यवाद। मैं 2009 में अजमेर आया था MDS यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं 2011 पास आउट हो गया और गांव में जाकर प्राइवेट स्कूल कर ली मैंने। फिर मैं तैयारी के लिए इंग्लिश से टीचर बनना चाहता था, सीखकर भी गया। जीत सर का नामचीन अंग्रेजी का है उनके पास पढ़ने के, नहीं हुआ, प्राइवेट स्कूल चल रही थी। फिर 2000 जब विज्ञप्ति आई तब मेरे साथ में एक व्यक्तिगत घटना घटित हुई कि 4 दिन पहले मेरे बच्चा था, उसकी डेथ हो गई।
और मैं और मेरे पत्नी दोनों टूट गए थे। पापा ने कहा कि परिवार से थोड़ा दूर चला जा ताकि तेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। तो मेरे दोस्त थे मांगीलाल जी पनवा, वो अभी SI बन गए हैं, रनिंग में है विजयपुर। उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होता, अपन अजमेर चलते हैं। तो उस कार्यशाला को, पहली कार्यशाला को अटेंड करने के लिए, ताकि दुख को काटने का एक ही तरीका ज्ञान होता है, पढ़ाई में मगन हो जाओ, दुख का कभी एहसास नहीं होगा। फिर हम अजमेर आए, परीक्षा के दूसरे दिन हम अजमेर छोड़ के गए थे। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई सर के पास में, प्रिंसिपल साहब रेवदर थे, वहाँ मेरा स्कूल। और उस स्कूल में ज़्यादातर लोग गरीब तबके के थे, रात दिन सेवा की, और 100% मैंने छात्रवृत्ति दिलाता था SC ST OBC सब बच्चों को, और तमाम एक्टिविटियों में मेरे बच्चे आए थे। और स्कूल का, सरकारी स्कूल में 10वीं का बच्चा 96.80 टॉप मैंने दिलवाया। मेरा कार्यकाल रहा था, PO का काम था। फिर मेरा 6 जनवरी को मेरा ट्रांसफ़र हो गया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में ट्रांसफ़र होने के बाद में मेरे गांव में मेरी MLA साहब ने ट्रांसफ़र करवा लिया कि आपको बांसा संभालना है आप थे। तो फिर मेरे को विदाई समारोह के लिए मेरे को गांव वालों ने वापस बुलाया, पूरे गांव ने मेरे को विदा किया। मेरी मेहनत का फल मेरे को, मेरे आने के बाद में जो गांव वालों ने मेरे को सम्मान दिया, उससे मेरे को पता चला कि मैंने भाई काम किया है। अब गांव में सेवाएं दे रहा हूँ, और गांव के जितने भी लोग हैं उनसे पैसे इकट्ठे करके भामाशाह बना के गांव के अंदर लैब के लिए पैसे ले लिए सब 2 दिन पहले 75,750 रुपये। कैमरों के लिए तैयार करवा लिए, 50,000 रुपये एक से ले लिए मैंने। और इलेक्ट्रॉनिक बेल के लिए भी एक भामाशाह को तैयार कर लिया है, एक को ये साउंड होता है उसके लिए तैयार कर लिया है। तो जितनी भी भौतिक सुविधाएं सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं तमाम भौतिक सुविधाएं और जितने भी सरकारी फंड का उपयोग हो सकता है मैं अच्छे तरीके से बच्चों को दिलवाऊंगा। पढ़ाई में तो क्या कहना, सर का पढ़ाए हुए हैं तो अच्छा ही पढ़ाएंगे और 100% रिजल्ट देंगे। और कॉलेज में मैंने पढ़ाया सर आपके पढ़ाने के बाद में, सेकेंड ईयर में मेरे बच्चे ने सेकेंड ईयर के अंदर और फर्स्ट ईयर में MDS यूनिवर्सिटी में 90 नंबर लेके आए थे आपके पढ़ाने के बाद। तो कॉलेज में आपने जो अप्रोच चेंज की पढ़ने की, वो बहुत शानदार थी और मेरे जीवन में काम आया। और मेरे आपकी पढ़ाने की बदौलत मैंने MLSV का PhD का एग्ज़ाम दिया, PhD में हो गया। अब 1 तारीख से मेरा प्रैक्टिकल वर्क होगा, और आपका सहयोग रहेगा तो सब अच्छा ही होगा, माताजी का सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा संक्षिप्त जीवन था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यशाला के बाद मेरा घनश्याम जी से परिचय हुआ था और हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी साथ में बैठकर। फाइनली रूप से ये हमारे, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले क्योंकि सबसे पूछ रहा हूँ। तो वैसे मेरा मूल निवासी मैं नागौर से हूँ। नागौर यानी पुष्कर के समीप छोटा सा गांव है निम्बोला बीसवा। मैं सर का व्यक्तित्व से परिचित, मैं ब्लूप्रिंट कोचिंग सेंटर है वहाँ से हुआ था। ये जो सोशल मीडिया है उसका सही सदुपयोग लेने का जो वास्तव में मैंने एक बार सर को बोला भी था व्हाट्सएप पे एक बार कि मैं सर आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, और सर ने कहा बहुत अच्छा है। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैंने बात करते हैं, मैंने ये टेलीग्राम के लिए और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने कम से कम राजस्थान भर के बच्चों को जोड़ने के लिए 50 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। उसमें कम से कम 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से कितने विद्यार्थी होंगे। इसके अलावा टेलीग्राम है और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर है। ये सब कुछ सर की बदौलत है और इसी वर्तमान में लगातार प्रयास जारी है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का कि जिसे राजनीति विज्ञान को मैंने इतना रच बस लिया और लगातार मेरी जारी है। अब मैं इस वृद्धाश्रम के एक छोटा सा भेंट आर्थिक सहयोग देना चाहता हूँ। मेरी ओर से इस वृद्धाश्रम को 11,000 रुपये मैं सर को के रूप में देना। मेरी ओर से छोटा सा सहयोग। और इसी तरह से मैं लगातार यहाँ तक ही नहीं, कई बहुत सारे ऐसे जो गरीब और असहाय विद्यार्थी हैं
उनका भी आर्थिक सहयोग देकर उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है मेरा। कई विद्यार्थी जिनको जैसे पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है या वेशभूषा उपलब्ध नहीं है या उनके पास संसाधन नहीं है या कोई ऐसा विद्यार्थी जो कक्षा 12 में उत्तीर्ण कर चुका, अच्छी एजुकेशन उसके पास क्वालिटी है लेकिन वो कॉलेज पढ़ नहीं सकता, ऐसे विद्यार्थियों को भी मैंने आर्थिक सहायता देकर, जैसे कई को मैंने बीएड के लिए एडमिशन की फीस भरी है 30-30 हज़ार रुपये, किसी की 27,000 रुपये फीस भरी है, 11,000 रुपये फीस भरी है, और ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मार्गदर्शन मुझे मिला है श्री दिनेश राय साफेला का, जिससे मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, इनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए एक बार जोरदार इनका तालियां बजा कर स्वागत करें। अब मैं आगे बुलाना चाहता हूं मुकेश जी सैनी। हेलो, आदरणीय माता जी, डॉक्टर पढ़ने के बाद में राजनीति विज्ञान मैंने केवल 6 महीने पढ़ाई है। बाकी मेरा पहले कोर्स किया हुआ था MCA कंप्यूटर इन साइंस में, वही मैं चला रहा हूँ और उसी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करता हूँ और वही बच्चों को पढ़ाता हूँ। राजनीति विज्ञान से तो मेरा लगभग लिंक खत्म ही है, फिर भी सर ने जो अप्रोच दी थी वो मैं उसमें अप्लाई करता हूँ, पढ़ाने में अप्लाई करता हूँ। इतने ही मैं सब देके नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नरेंद्र जी का, मुकेश जी का। अब मैं भगवती प्रसाद जी को निवेदन करना चाहूँगा, मंच पर पधारें। अपना संक्षिप्त परिचय जल्दी से दो। सबसे पहले तो मैं माता जी को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिनकी ओर आज पूरा राजस्थान देख रहा है। हर को मैं चरण स्पर्श, माता जी को चरण स्पर्श करता हूँ। अजमेर कार्यशाला में जब मैं आया था, मूलतः मैं साइंस का विद्यार्थी था और BSc MSc था और साइंस ही पढ़ा रहा था, कोचिंग में साइंस ही पढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ इस कार्यशाला में आने के बाद में मुझे पता लगा कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस क्या है और पॉलिटिकल भी साइंस हो सकती है। जब मैं वापस घर गया था तो मेरे बड़े भैया टीचर हैं, उन्होंने एक बात पूछी कि अजमेर जाके आए क्या कुछ मिला क्या? मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या होती है मैं जरूर जानूंगा। और ये सारे देन है सर की। अभी जैसे राजेश जी चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 444, सर मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा समय। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में डोंगला ब्लॉक में हुई, मंगलवाड़ में, और वहाँ पर मैंने पढ़ाया। तो ये जो 395 वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने बच्चों को ये बताया, मैंने आपको 395 करना है। मेरे वहाँ से एक भावना सुतार नाम की बच्ची टॉप करके गई, 99 नंबर उसके पॉलिटिकल साइंस में आए थे। और कॉलेज में वो गई तो कॉलेज में जाते ही विरोधाभास शुरू हो गया। वहाँ कॉलेज में उनकी मैडम ने उनको 444 अनुच्छेद बताए और वो बच्चे खड़े हो गए, जिद करने लगे। बात प्रिंसिपल तक पहुँच गई कि ये बच्ची मेरे को पढ़ाने नहीं देती, ये बता रही है कि 444 अनुच्छेद नहीं होते, 395 अनुच्छेद होते हैं। दूसरे रोज वो बच्चे मेरे पास आ गई स्कूल में आकर के, बोलो बेटा क्या बात हुई? बोले सर ये बताओ 395 444। मैंने कहा बेटा 395 पर अड़के रह जाए, और अगर आपको ये कहे कि नहीं 444 ही होते हैं तो मैंने एक ही बात की जो सर ने कही थी अपने को कि आप तो ये पूछ लेना 396 के अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। और मैंने वही बात उस बच्ची को कही कि जाकर के आपकी मैडम से ये पूछ लेना कि 396 के अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। और फिर भी नहीं माने तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। सर मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इन 5 सालों में लगभग 150-200 बच्चे पास आउट हुए सीनियर में। उन्हें आपका देन है ये, इसमें साइंस का होते हुए भी आज तक मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन से नीचे नहीं है। मतलब सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पॉलिटिकल साइंस में रहे और हर बार लगभग 4-5 बच्चे 95, 99, 97 तक जा रहे हैं। बस एक टारगेट पूरा नहीं हो रहा 100 का। कोशिश करूंगा, अब की बार कोशिश करता शायद। ये पिछले 2 साल कोरोना ने डूबी, ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में पॉलिटिकल साइंस और जो उदाहरण आपने जैसे अभी राजेश कह रहे चूहे वाला या खाने के प्लेट वाले जो उदाहरण है, दिमाग में ऐसे बैठे हैं कि मैं तो आज ही बच्चों को वही बताता हूँ। और कई बार हम चर्चा भी करते हैं स्टाफ में भी कि हमारे सर थे, उन्होंने हमें ये उदाहरण बताया, मतलब यही उदाहरण काम में लेता। तो वास्तव में पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ाई जाती है ये मैंने हमने आपसे सीखा। ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः आपका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे नरेंद्र जी सोनी को बुलाना चाहूँगा।
वास्तव में सर ने जो एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल आज भी हमारे जहन में घूम रहे हैं। मैं खुद ऐसा ही प्रयोग करता हूँ हमेशा बच्चों के साथ। सर को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। जैसे सब बता रहे हैं कि वर्कशॉप क्या हमारे लिए मायने रखती है। मैं भी साइंस से था और 2008-7 से पोस्टेड था, तो 1 वीक सीरीज से बीए कर ली, एमए कर ली, बीएड कर ली। अब पॉलिटिकल साइंस क्या है मुझे नहीं पता था। अपने ही गिरधारी जी गौड़ थे, उनसे मैंने किताबों के नाम लिए और उन्होंने सर का परिचय करवाया कि वर्कशॉप है, अच्छी है, कर लेना। फिर मैंने हमारे एक साथी है जितेंद्र जी मालपानी, तो उनसे कंसल्ट किया। मैंने कहा 15 दिन में कोई पढ़ा सकता है क्या? वो स्वयं आरएस है, अधीनस्थ सेवाओं में है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, चला जा, पेमेंट मेरे से ले लें, पर तू जाके तो आ, ब्यावर के हैं आप जानते हो। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और 2 घंटे दिए कि तू चला जा वर्कशॉप में, नहीं होगा तो कुछ नहीं, ऐसे सोच लेना। यूँ गया। मैंने कहा उनका लक्ष्य वो है, मैंने आश्रम की बात बताई थी उन्हें, तो कह के यूँ सोच लेना आश्रम में डोनेट करके आए, पढ़ के नहीं आए। तो किताबें बहुत सारी लिया है मैं, 10-15 किताबें, पर पढ़ना क्या है मुझे नहीं पता था। तो सर से ही मैंने वहाँ देखा कि राजनीति विज्ञान ये है और ये चीज़ पढ़नी है। नहीं तो आज सर नहीं होते तो शायद मैं भी इस जगह नहीं होता। अब चूंकि पेपर सरल था, कह सकते हैं कि पेपर सरल था, हमारा सबका नंबर भी आ गया, पर मैं ये विश्वास दिला सकता था कि वर्कशॉप अटेंड करने के बाद अगर कठिन पेपर भी आता ना, तो हम सब वो अटेंड करके और आज इसी पोस्ट पे वापस पहुंच जाते। दूसरी बात है कि सर जो कर रहे हैं, और मैंने प्रतापगढ़ में 2.5 साल सेवा दी, तो 2.5 साल में अगर मेरे बच्चे कहते हैं कि सबसे अच्छा विषय में राजनीति विज्ञान लगता है, तो मुझे लगता है कि सर की बदौलत है, क्योंकि कैसे पढ़ाना है वो सर से ही हमने सीखा है। और मेरा तो सबसे अच्छा वो उदाहरण है जॉन रोल्स अज्ञानता का पर्दा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, कि अज्ञानता का पर्दा क्या है, बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगा। और ये सब सर की बदौलत है। मैं भी सर की जैसे प्रयास करता हूँ कि छोटे मोटे नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि नई किताबों के मैंने 12वीं के तो नहीं बनाए, पर 11वीं तक मेरा कंप्लीट है काम। और बच्चे अगर कहते हैं कि नहीं हमें पॉलिटिकल अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। और मेरे 2 बच्चे हैं प्रतापगढ़ से, चूंकि टैलेंट तो देखो प्रतिभा जन्म से होती है, वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको विश्वास भी दिलाया कि मेरे पास जो पॉलिटिकल सर के नोट्स है वो मैं तुम्हें अवेलेबल करवाऊंगा और तैयारी करो, और सकता है भगवान चाहे तो वो आरएस में सेलेक्ट भी होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब मैं जाबरमल जी मेहला साहब को बुला लूँ। बोर हो रहे तो चुटकुला सुना दे। एक तत्व माता जी को प्रणाम, सर को प्रणाम। मैं भगवती जी के साथ ही था मैं, तो हम 11वीं से साथ ही 3rd ग्रेड में लगे। उसके बाद में मैं थोड़ा सा क्या कि फेसबुक और ये जल्दी चलाना सीख गया। तो सर का फेसबुक पर वो ऐड देगा कार्यशाला, तो हम दोनों तैयारी कर रहे थे सीकर में। तैयारी करते करते मैंने कहा यार सर का ऐसे विज्ञापन आया है, उसमें हम चलते हैं। तो मैं इसने बोला यार ये हम 15 दिन में क्या कर, वो कुछ नहीं होगा तो एक बार रिविजन ही हो जाएगा 15 दिन। तो फिर हम आए यहाँ आके, हम दोनों साइंस बैकग्राउंड से थे, राजनीति विज्ञान होता क्या ये आकर सर के पास सीखा। मैं पहले कोड में रहा 2.5 साल के लगभग। अब वर्तमान में कंडेला टोकड़ी स्कूल में हूँ, जहाँ लगभग 850 बच्चे हैं। और मेरे वहाँ आर्ट्स में 110 के लगभग 11 में हैं और 12 में 115 लड़के हैं। जहाँ अभी थोड़े दिनों पहले समित शर्मा आए थे, वहाँ उन्होंने हमारी स्कूल की व्यवस्था और ये देखकर वहाँ कॉपियाँ बांट के गए थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी भी वहाँ सुधार कर रहे हैं और सब व्यवस्थाएं चल रही। और ये सरकार हमेशा मैं फेसबुक देखता रहूँ, तो जो भी गतिविधियाँ करते हैं, जैसे विजय योजना है, अभी थोड़े दिनों पहले इन्होंने अभी बता रहे थे ना, वो रोपवे वाला है, वो उनके वीडियो और वो सब देखता रहता हूँ। इस प्रकार इन सर से हमेशा फॉलो करता हूँ इस प्रकार। सर मैं नाम गूगल बाबा काट रहा क्या, कोई भी जानकारी कोई प्रोवाइड कराओ है। आप सबका धन्यवाद है। हम आए बहुत बहुत धन्यवाद जाबरमल जी खंडेला की पहाड़ियों से। आगे मैं बुलाना चाहूँगा कपिल जी यादव। कपिल जी यादव। परम श्रद्धेय माता जी,
और दिनेश सर, मेरे विद्वान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं कि कुछ लोग मेरे को नहीं जानते। मेरा नाम कपिल यादव है और मैं कोटपुतली से हूँ। दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जब जाते हैं, जो उसके बीच में ही आता है कोटपुतली, वहाँ से हूँ। मैं जब सर की कार्यशाला जब मैंने अटेंड करी थी, उस समय तक मैं बिल्कुल बेरोजगार था। कुछ साथी तो हमारे पहले से रोजगार में थे और मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। मेरे को लोग कहते भी थे कि यार अब छोड़ दे, तैयारी छोड़ दे। घर वाले भी कहने लग गए थे कुछ और देख ले, कुछ कर ले। लेकिन जब सर की कार्यशाला अटेंड करी तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ हमें कि सर ने जो 15 दिन में हमें कोर्स करवाया, सारा पॉलिटिकल साइंस क्लियर किया, वो अगर हम घर पे खूब पढ़ते, खूब मेहनत करते, तब भी 1.5-2 महीने में नहीं हो पाता। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो हमारे जब तक क्लियर नहीं हुए थे और सर ने ही क्लियर करे। सर आपकी ही उस जो ज्ञान का, वो मेहनत की जो देन है, मैं जब से नौकरी में लगा हूँ तब से आज तक मेरा सब्जेक्ट का 100% रिजल्ट रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में मेरी एक बच्ची ने 99 नंबर 100 में से, एक ने 98 नंबर और 90 से ऊपर 5-6 बच्चों ने नंबर लेके आए हैं। और मैं इस खुशी को, भाई आपको आज कैसी खुशी महसूस हो रही होगी जो बच्चे आपकी, हमारे साथी और हम आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं आज तक भी मेरे को आपकी तरह ही कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ जो हमें समझ में आया वैसा हमें आज तक कभी नहीं आया। और वो जैसा हमारी पढ़ाई करते तो हमें काफ़ी उत्साहवर्धन मिलता है और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। सर आपकी ही देन है जो हम आगे बच्चों को देते जा रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है उसका शिष्य यदि अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, तो उससे बढ़कर सबसे बड़ा कोई धन नहीं है और उसको बहुत खुशी होती है। मैं आगे ईश्वर जी यादव साहब को बुलाना चाहूँगा कि मंच पर आए। सर्वप्रथम माता जी के चरणों में मेरा नमन, आदरणीय दिनेश सर को प्रणाम। आप विराजित राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे हुए विद्वान साथी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। जहाँ तक 2-4 साथियों को छोड़कर मैं समझता हूँ कि मुझे सभी जानते होंगे। मैं ईश्वर सिंह यादव, मूलतः छोटा सा गांव है झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में दलोता, जो हरियाणा बॉर्डर पर महेंद्रगढ़ जिले के पास है। और मैं 2002 में दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती हुआ था और छोटी सी नौकरी से शुरुआत करने के बाद 2008 में 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ और बाड़मेर में नौकरी कर रहा था। और बाड़मेर की नौकरी करते करते बड़े मस्त हो गए थे और मास्टर बन गए, सब कुछ बन गए। मेरे पिताजी और माताजी बिल्कुल निरक्षर, अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि भाई तू तो अपने आप को एसडीएम समझने लग गया मास्टर बन के। तो पिताजी क्या करूं? तू कम से कम लेक्चरर बन जा, नहीं तो एसडीएम तो बनना चाहिए तेरे को। मैं यही कहता था कि देखेंगे, समय आएगा करेंगे। लेकिन बस बाड़मेर और घर, बाड़मेर और घर, कुछ नहीं कर पाए। अचानक 2014 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मुझे बड़ी पीड़ा हुई। उस समय मैं बाड़मेर में था, ऑफिस में किसी काम से गए हुए थे। उसी समय फोन आया था और मैं तुरंत वहां से रवाना हुआ। उस दिन न जाने मुझे क्यों लगा कि पिताजी की इच्छा है जो उसे पूरा करना चाहिए। मैं जब ये वैकेंसी आई 15 में, उनके निधन के 1 साल बाद, उस समय मैं छोड़ छाड़ के छुट्टी लेके बाड़मेर से मैं जयपुर आ गया और मैं तैयारी शुरू करने लग गया। मुझे पॉलिटिकल की ABCD नहीं आती थी क्योंकि मैंने भी 1 वीक सीरीज से MA की थी। जयपुर में AD शर्मा जी के पास AD शर्मा जी के पास पॉलिटिक्स, फर्स्ट पेपर मेरा बहुत अच्छा था शुरू से ही। फर्स्ट पेपर की मुझे कोई टेंशन नहीं थी, पढ़ना भी नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल नहीं आता था।
सर की कार्यशाला के बारे में, नवंबर वाली के बारे में मुझे नहीं पता चला। तो एडी शर्मा जी के पास हमने पढ़ने के लिए चले गए थे। लेकिन सर वास्तव में 15 दिन जब हम पढ़े थे, अनिल था मेरे साथ राजसमंद में जो अभी है, अनिल और मैंने, मेरे गांव का था, मैंने ये कहा था अनिल को, मैंने ये कहा था कि भाई अपन छोड़ छाड़ के चलते हैं, अपने बस का रोक नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल के जो थिंकर्स होते थे उनका नाम भी बोर्ड पे लिखने पर समझ में आता था कि ये लिख क्या रहे हैं, बोल के लिखते थे तो लिख नहीं सकते थे। लेकिन सर वहाँ ABCD सीख के आए थे, ABCD सीख ली 3 महीने में, अरुण जी ने पूरी करवा दी, ABCD करवा दी, लेकिन बारखड़ी नहीं आती थी। और फिर 3 महीने निकल गए, फरवरी आ गई, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, 2-3 फरवरी को हमारा 2-3 मार्च को ख़त्म हुआ था। उसी समय एक कार्यशाला के नाम से मैं भी टिक नहीं पाता था, 5-7 घंटे नहीं दे पाता था मैं, 2-4 घंटे बैठ पाता था, फिर नहीं बैठ पाता था। तो कार्यशाला के नाम से हम अजमेर केवल इसलिए आए थे कि अपना थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा पूरा कोर्स। तो हम 4 साथी वहाँ से रवाना होकर अजमेर आ गए थे। अजमेर में आए थे, सर की क्लासें लेते लेते नींद भी आती थी, लेकिन पढ़ते थे, बैठे रहते थे कुर्सी पर, माता जी सो भी जाते थे हम तो, और सर पता नहीं हंसा के कुछ बोल के जगाते थे, जाग जाते थे, फिर सो जाते थे। थकान होती थी, 12-12 घंटे, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। चाय का एक ब्रेक हमने ज़बरदस्ती करवाया था इनसे 11 बजे वाला, नहीं तो चाय का ब्रेक भी नहीं दिया था इन्होंने। फिर एक चाय हमने बढ़वाई थी कि सर एक चाय बीच में करो खाने से पहले, तो वो चाय बढ़वाई थी। लेकिन माता जी वास्तव में सर का जो जुनून था, जो 12-12 घंटे लगातार ये खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, तो हम बैठकर पढ़ क्यों नहीं सकते। 12-12 घंटे सर से पढ़ाई की, उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो वहाँ ABCD सीख कर आए थे तो बारखड़ी सर के पास से सीख ली हमने। उसके बाद हमारा समय बढ़ गया, एग्ज़ाम खिसक गई, उसके कारण से हमें और रिवीजन का समय मिल गया। और सर ईमानदारी से बताऊं, आपके दिए हुए नोट्स दोबारा नहीं पढ़े गए, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का जो तरीका था, जो समझ में आ गया था, वही चीज़ हमारे भेजे में घुस चुकी थी। और जब नोट्स उठाते थे तो यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो अपना जो पहले का कुछ था पढ़ा हुआ, उसी को रिवीजन करते रहे। नोट्स वास्तव में मैंने 1-2 टॉपिक कोई पढ़े होंगे, बाकी नोट्स मैंने दोबारा नहीं पढ़े, वैसे कैसे वो रखे ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सार गर्भित थी, उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन सर का पढ़ाया हुआ था वो सब फिट हो गया था, और सर के ज्ञान की बदौलत जो इन्होंने दिया हमें, हमने अर्जन किया। मेरे 269 पॉइंट कुछ नंबर पॉलिटिकल में आए थे उस अपने सेकंड पेपर में। तो सर उसमें लेक्चरर में चित्तौड़ पोस्टिंग हो गई थी 2017 से 2019 तक, वहाँ अक्टूबर तक सेवाएं दी। उसके बाद यहाँ हेडमास्टर की जो भर्ती निकली सेकेंडरी वाली, उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया। और आपकी दुआओं से, माता जी के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, दुआओं से उसमें भी मेरा चयन हो गया। और अभी मैं ये कपिल जी के क्षेत्र में कोटपुतली के बिल्कुल पास में ही सेवाएं दे रहा हूँ, जो घर से मेरा 50 किलोमीटर अप डाउन कर लेता हूँ। तो ये जो मिलन का कार्यक्रम है आज जो हुआ है अपना, ये हम सर से लगातार मैं संपर्क में हूँ, बहुत बार हमारी चर्चाएं हुई हैं। सर ने कई बार खींच के ये भी कह दिया, यार तुम चर्चा मत करो मिलने की, तुम तो वैसे ही मिल लिया करो, समारोह की बात ही मत करो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। और वास्तव में गलती हमारी रही है कि हम एक राय नहीं हो पाए। और आज भी देख रहे हैं हम 500-700 लोगों में से हम 20-30 लोग यहाँ हैं, तो ये सर से विशेष लगाव का कारण है कि हमारा विशेष स्नेह है जो हम आज पधारे हैं। तो आने ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन किसी कारण से अपने अपने व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, नहीं आए होंगे। मैंने कार्यशाला में जब फीस दी थी और जब पता चला था कि वृद्धाश्रम के लिए सर ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना समय निकालकर, अपनी ट्रेनिंग जैसे शेड्यूल से हमारे लिए और वृद्धाश्रम के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, मैंने सर से निवेदन किया था कि सर मैं कुछ अतिरिक्त राशि वृद्धाश्रम के लिए दान देना चाहता हूँ। सर ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि ये तो कार्यशाला की फीस जो है वही रहेगी, सिलेक्शन होने के बाद तुम कभी आओगे, तुम्हारा स्वागत है और आराम से वहाँ आप दे के जाना। तो सर मैं वृद्धाश्रम के लिए माता जी के चरणों में मेरी थोड़ी तुच्छ भेंट, जो मेरी तरफ से 11,000 रुपये वृद्धाश्रम के लिए मैं मेरी तरफ से, और 5100 रुपये मेरे पिताजी की पुण्य स्मृति में उनकी तरफ से मैं 5100 रुपये भेंट करना चाहता हूँ।
माता जी मैं अभी फ़ोन पे से या गूगल पे से जैसे भी अभी कर दूंगा, तो मेरी छोटी सी भेंट ये स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईश्वर जी।